हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में है, भूगोल का सब्जेक्ट है, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी मान के चले कि आपके एग्जाम में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए। मैंने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था अति लघु के बारे में। अति लघु क्वेश्चन जो बताया था, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो आप मान चले कि आपका सारा क्वेश्चन उसी में कवर हो जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। मैं सिर्फ आपको बुक फर्स्ट से और बुक सेकंड से, दोनों से मैं आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों अगर आप 30 क्वेश्चन या तैयार कर लेते हैं तो बता दें कि आज के वीडियो में आपका 24 नंबर फिक्स होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 24 नंबर आपका पूरा का पूरा फिक्स होने वाला है। क्योंकि जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। कुल मिला के आपको 24 नंबर दोस्तों इससे मिलते हैं। तो आज के वीडियो में 24 नंबर दोस्तों फिक्स होने वाला है। गारंटी 100% के नहीं, 101% की गारंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको अति लघु क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैंने बता दिया था अपने पिछली वीडियो में, और PDF भी मैंने अवेलेबल करवा दिया था, और आज भी आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन शुरू हो चुका है लघु उत्तरीय का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे समझते हैं 24 नंबर फिक्स करना है तो पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, देखिए क्वेश्चन है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का फर्स्ट बुक से आपका पहला क्वेश्चन है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे इसको। आपको अपने क्वेश्चन बैंक से या किताब से या नोट से कहीं से अगर इसको तैयार करना है तो तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि तैयार नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको तैयार करवा दूंगा। दोस्तों 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको मैं याद भी करवा दूंगा, ये वादा है आपसे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपसे उप क्षेत्र पूछ सकता है और आपसे जो है पूरा का पूरा विशेष क्षेत्र पूछ सकता है। तो ध्यान में रखेंगे, विशेष क्षेत्र और उप क्षेत्र दोनों पूछ सकता है, तो आपको दोनों तैयार करके जाना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दिया गया है कि मानव का प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, और अथवा करके इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है निश्चयवाद से क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बता दूं जानकारी के मुताबिक दोस्तों कि यूपी में 7 सेट बनते हैं और 7 सेट अलग अलग जगह बनते हैं, इसलिए आपके एग्जाम में कौन सा सेट कब आ जाए ये आपको नहीं पता। इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। अगर आपको 70 में 70 नंबर लेकर आना है तो आपको विधिवत बढ़िया से दोस्तों तैयारी करना होगा। मैं आपको आगे आगे टिप्स बताता रहूंगा कि कैसे आपका 70 में 70 आएगा। बने रहिए, पूरा आपको जानकारी मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आपसे पूछ सकता है। 4 नंबर आपको इसलिए मिलेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन के लिए भी 4 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए। पूरा लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का दोस्तों है आपका, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर पूछ लिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रभावित करने वाले कारक, रीजन, ये सब पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों मैंने आपसे बताया था ना कि जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, कारक मतलब रीजन ये सब पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 7 है यहाँ पे देखिए, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रोपण कृषि के प्रमुख विशेषताओं को बताइए। रोपण कृषि या आपसे पूछ लेगा बागानी कृषि क्या होता है, बागानी कृषि या फिर जो है रोपण कृषि क्या होता है, इसको ध्यान में रखना आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 9,
स्थानांतरणशील कृषि अथवा झूम कृषि, चरवासी कृषि अथवा आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा कर्तन दाहन प्रणाली कृषि क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा है। देखिए कैसे पूछा है, स्थानांतरणशील कृषि पूछा गया है यहाँ पे, स्थानांतरणशील कृषि, एक ही क्वेश्चन कई बार घुमाया है। चाहे आपसे पूछ ले स्थानांतरणशील कृषि क्या है, चाहे आपसे पूछ ले झूम कृषि या झूमिंग कृषि क्या होती है, चाहे आपसे पूछ ले चरवासी कृषि क्या होती है, चाहे आपसे पूछ ले आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होती है, चाहे आपसे पूछ ले दोस्तों कर्तन दाहन प्रणाली क्या है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है, घुमा के किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। ध्यान में रखिएगा सबका आंसर एक होगा। जी हाँ दोस्तों, सबका आंसर एक होगा, इसको ध्यान रखेंगे और इसकी विशेषताएं भी इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रक कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ट्रक कृषि क्या है? ये ट्रक कृषि दोस्तों यूएसए में की जाती है और जो है ये सब्जी ज़्यादातर इसमें यूज किया जाता है। सब्जी जैसे रातों रात जो है ट्रक से लाद कर उसको शहर में पहुंचा जाता है, इसलिए जो है इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए, स्वच्छंद उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। स्वच्छंद उद्योग क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेनी है। कुटीर उद्योग क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, पंचम क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? जो चतुर्थ क्रियाकलाप है, जो पंचम क्रियाकलाप है, जो तृतीय क्रियाकलाप है, जो द्वितीय क्रियाकलाप है, जो प्रथम क्रियाकलाप है, ये सारे 1 से लेकर 5 तक आपको ध्यान में रखना है। आपसे कोई भी पूछ सकता है प्रथम क्रियाकलाप या जो है प्राथमिक क्रिया या फिर द्वितीय क्रिया या फिर तृतीय क्रिया या फिर चतुर्थ क्रिया या फिर पंचम क्रिया, बात एक ही है। यहाँ पे पंचम क्रियाकलाप लिखा है या पंचम क्रिया पूछे, बात एक ही है। ठीक है, घबराना नहीं उससे। इसके बाद तो उसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, स्वर्ण कालीन व्यवसाय क्या है? स्वर्ण कालीन व्यवसाय क्या है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, तृतीय क्रियाकलाप या तृतीय क्रिया क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ग्रामीण और नगरीय अधिवास क्या होते हैं, इसमें अंतर पूछ सकता है। दोस्तों ये फर्स्ट बुक का 15 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। सिर्फ 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, यही आपको तैयार करके जाना है। आगे देखिए, सेकंड बुक से जो आपका सेकंड बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था से, यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वहाँ से देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में जनसंख्या वितरण के विवेचना कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में ग्रामीण और नगरीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, यहाँ पे जितने मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट तो हैं ये, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आने के चांस बहुत ज़्यादा है। प्रवास के सामाजिक जनसांख्यिकीय परिणाम क्या है, अथवा करके इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। जनसंख्या स्थानांतरण के प्रकारों एवं कारणों की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, भारत में नगरीय बस्तियों का प्रकारों का उल्लेख कीजिए। भारत में कितने प्रकार के नगरीय बस्तियां होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे देखिए, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, चाहे ये पूछ ले, आपसे पूछ ले चाहे नगरीय बस्तियों का, ध्यान में रखेंगे, चाहे ग्रामीण बस्तियों का चाहे नगरीय बस्तियों का, दोनों में से दोस्तों कोई भी पूछ सकता है, इसलिए इन दोनों में से आपको दोनों तैयार करके जाना है। कोई भी आपसे यहाँ से पूछ सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं भारत में फसल ऋतु के बारे में पूछा गया है। फसल ऋतु मतलब कितनी प्रकार की ऋतुएं जो होती हैं, उनमें कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल होती है। तो उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि भारत में फसलों के प्रकार का वर्णन कीजिए, तो आपको उसके बारे में वर्णन करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आसानी से आपको लिख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं। भारतीय कृषि की समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ये क्वेश्चन आपसे अपडेट करके पूछ सकता है, तो करंट का डेटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, कि भारतीय जो मानसून है, मतलब भारतीय जो कृषि वो मानसून पर निर्भर करती है, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इसके बारे में पूरी समस्या के बारे में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में अभ्रक वितरण की विवेचना कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में भी और 2022 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। भारत में अभ्रक वितरण की विवरण दीजिए या भारत में जो है अभ्रक उत्पादन के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र
भारत में लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पे। भारत में खनिज तेल संसाधनों का वर्णन कीजिए, खनिज तेल का बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमको नोट करना रहेगा। आगे देखिए, भारत में प्रमुख कोयला जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र का वर्णन दीजिए। तो आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत, ये आपसे दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। और इसी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या अंतर है, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आप बना के भी ले सकते हैं कि गंदी बस्ती कैसे होती हैं और क्या क्या समस्याएं उससे होती हैं। प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों के विवेचना कीजिए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब प्रदूषण के नाम हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पे 15वां, प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको तैयार करके जाना है। तो टोटल दोस्तों मैंने आपको दोनों सब्जेक्ट से 15-15 बता दिया है। और ये 15-15 मतलब 30 क्वेश्चन हो गए। इसमें से 6 क्वेश्चन आने वाला है और इसमें से आपको 24 नंबर मिलने वाला है। तो फैसला आपके हाथ में है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल होता है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए जो मैंने बताया अगर उसे तैयार कर लेते हैं तो बहुत बड़ी आपके पास एक नंबर मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ की। पीडीएफ 2 आपको मैं बता रहा हूं जो स्रोत है। पहला तो है सीबी विकल एसएसटी टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सीबी विकल एसएसटी के नाम से है, ठीक है, आप इसमें मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। नहीं तो आप मोबाइल नंबर जो नंबर है ये 87 56 41 41 60, ये मोबाइल नंबर है। आप इसे व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ पूरा अवेलेबल करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।